बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीफ फारूक। क्या हुकूमत फ्रस्ट्रेटेड है या वज़ीर आज़म फ्रस्ट्रेटेड है? जो वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ फरमाया, क्या वो फ्रस्ट्रेशन है? क्या वो जब ये कह रहे हैं कि इनका दिल करता है कि बस मैं ये मुझे भेजे जल्दी जल्दी, नहीं तो इनको पता है मैंने जेल में डाल दूंगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसकी वजह यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान फाइनली अब गुस्से में हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, या वो बिल्कुल नॉर्मल है? वो नॉर्मल इसलिए हैं क्योंकि आज जनाब वज़ीर आज़म ने अवार्ड्स तकसीम किए हैं, तारीफ़ी असनाद तकसीम की हैं। टॉप 10 मिनिस्ट्रीज़ आपके सामने हैं। उसमें वजारत मवासलात आ जाती है जो जनाब मुराद सईद साहब की है। उसके बाद प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की है मिनिस्ट्री, जनाब असद उमर साहब की दूसरे नंबर पे है। पावर्टी एलिवेशन की और सोशल सेफ्टी डिवीज़न की डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा की है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग जनाब शफकत महमूद साहब की है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स डॉक्टर शेरी मज़ारी साहिबा की है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन ये जनाब खुसरो बख्तियार साहब की है। इस तरह और नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न है जनाब मोईद यूसुफ साहब का, उनको मिली है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को मिली है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी शेख रशीद साहब को मिली है। और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, इनको भी वज़ीर आज़म ने असनाद दी हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जिन मिनिस्ट्रीज़ ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, आउट परफॉर्म किया है और आउट क्लास किया है बाकी मिनिस्ट्रीज़ को, उनको तारीफ़ी असनाद मिलनी चाहिए। वज़ीर आज़म ये कर रहे हैं तो वो फ्रस्ट्रेट कैसे हो सकते हैं, या गुस्से में तो हो ही नहीं सकते। उनका मूड तो बहुत अच्छा है, लेकिन अपोजिशन ये क्यों कह रही है बार बार कि अब इशारे अवाम की तरफ से आ रहे हैं? और जो कंट्रास्ट है वो भी हम आपके सामने रखेंगे कि 2 महीने पहले तक जब अदम एतमाद की बात होती थी तो अपोजिशन कुछ और सोचती थी, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून। आज ऐसा क्या हो गया है कि उनको ये कॉन्फिडेंस है कि हुकूमत की कश्ती डावाडोल हो रही है? अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं आपसे। जनाब फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद लिखत हैं इन्फॉर्मेशन के, बहुत शुक्रिया जनाब फ़ारूक हबीब साहब। आप डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। नाज बलोच साहब MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ हैं। फ़ारूक साहब, आप देख रहे हैं लिस्ट में आपकी वजारत का नाम है या नहीं है? वैसे ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं समझता हूँ बड़ा वेलकमिंग कॉन्सेप्ट है और अच्छा है। वज़ीर आज़म अप्रीशिएट कर रहे हैं मिनिस्ट्रीज़ को कि उन्होंने अच्छा काम किया है। आपकी वजारत इसके अंदर इसका हिस्सा नहीं अभी आया, वो वजह क्या है? नहीं देखें, पहली बुनियादी तौर के ऊपर तो इसको समझना चाहिए इस हवाले से कि ये पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने अपने वज़रा को जो है वो टारगेट्स भी दिए, टास्क भी दिए, और वजारतों को भी ये कहा गया कि वो अपना एक परफॉर्मेंस एग्रीमेंट साइन करें प्राइम मिनिस्टर के साथ, जो उनकी कैबिनेट का हिस्सा है, जो काबीना का हिस्सा है, जो हुकूमत का हिस्सा है, कि क्या क्या वो ऐसे ही अपनी वजारतों के अंदर काम करेंगे जिन कामों से ना सिर्फ हुकूमती की कारकर्दगी नुमाया होगी बल्कि उससे जो आवाम के लिए भी जो है वो बेहतरी आएगी। वो परफॉर्मेंस एग्रीमेंट साइन हुआ, उसके ऊपर वैल्यूएट किया गया, जो टारगेट्स दिए गए थे उनको, उस हवाले से उसमें जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो टॉप 10 मिनिस्ट्रीज़ को आज अप्रिशिएट किया गया, आज उनको एक्नॉलेज किया गया। इससे एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होता है। अच्छा, उन तमाम मिनिस्ट्रीज़ के दरमियान भी जो अगर अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर सके या क्या वजह थी, क्या प्रोसीजरल इश्यूज़ थे, उसको वो बेहतर बनाएं, अपनी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर करें। अगर कोई उसमें हर्डल्स हैं, कोई रुकावटें हैं, उन रुकावटों को दूर करें। तो ये आप एक कंपटीशन की फ़ज़ा पैदा करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर जिनमें बहुत सी मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जो जिनका कोई कलीदी किरदार नहीं है मुल्क के अंदर, मतलब वो वो कहते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री, आप मुल्क की मईशत एक बहुत बड़ा मसला है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनती है तो कहा जाता है इकोनॉमी इज द पिवट, वो कहीं इर्द गिर्द दिखाई नहीं दे रही फाइनेंस मिनिस्ट्री कंपटीशन में। देखिए, वो जो भी उनके परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स उनके साइन हुए होंगे वो अपनी जगहों के ऊपर मौजूद हैं, जो वहाँ पर दी हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी प्रोसीजरल भी हैं। आपने अपने डिपार्टमेंट्स को ठीक करना है, उन डिपार्टमेंट्स में चेंज लेकर आना है, इंटरनल मिनिस्ट्री के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आनी है, वो तमाम तर चीज़ें जो हैं उसका पार्ट हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो ओवरऑल जो 10 मिनिस्ट्रीज़ में सामने आया, जो हमारी कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है, जो टॉप के ऊपर आई है, क्योंकि उस मिनिस्ट्री ने जो है वो काम किया है। अब मुझे बताएं, इनके पहले 3 साल दौरे हुकूमत में 645 किलोमीटर सड़कें बनी थी, 645 किलोमीटर। हमारे पहले 3 साल दौरे हुकूमत में 1753 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। अच्छा। इन्होंने 14 प्रोजेक्ट्स मंजूर किए थे, हमने 27 प्रोजेक्ट्स किए हैं 3 साल के अंदर। उनकी लंबाई 978 किलोमीटर थी, यहाँ 1308 किलोमीटर है। और वो भी आप कहते हैं इसके अलावा आप देखें कि जो 5 साल में इन्होंने 2317 किलोमीटर सड़कें बनाई थी, हमने इन 3 साल के अंदर 3238 किलोमीटर सड़कें बनाई।
ठीक है। 921 किलोमीटर सड़कों का इनसे हमारा मुआवजा जो है वो उससे जायद है। इन्होंने 5 साल में 2400 किलोमीटर की मनसूबाबंदी की, हमने 6118 किलोमीटर रोड्स की जो है वो मनसूबाबंदी की है। ठीक हो गया। जो प्रोजेक्ट्स आगे अमल दरामद होने के लिए जो है वो जा रहे हैं। ठीक है, ये आपने वैसे इनके अच्छा दौर बता में दिया। 4 लेन सड़कें बनती थी 37 करोड़ फी किलोमीटर पे। हम कोविड भी आया, हर चीज महंगी भी हुई, यहाँ 4 लेन सड़क 17 करोड़ पे फी किलोमीटर के अंदर बन रही है। तो ये एक बड़ा जो है वो फर्क वादे अच्छा, वैसे है। बड़ी दिलचस्प जहाँ बात है, 4 लेन 23 मोटरवे वजारतों की में लिस्ट जारी हुई है। 10 करोड़ फी किलोमीटर मिनिस्ट्री ऑफ सस्ती बन इंफॉर्मेशन रही का है। उसमें नाम जिक्र भी नहीं है 23 वजारतों की लिस्ट के अंदर। नहीं, देखें उसमें बता दूं, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं। जब शिबली फराज साहब मिनिस्टर थे, ये परफॉर्मेंस एग्रीमेंट उस वक्त जो है वो साइन हुआ। उसमें जिस तरह हमने पीटीवी को एचडी किया, पीटीवी स्पोर्ट्स को हमने एचडी किया, जो हमारी एपीपी है, मुल्क के इदारे हैं, उसको हम न्यूज़ सर्विस को हमने डिजिटलाइज कर दिया। पीआईडी का सारा रिकॉर्ड जो है वो हमने ऑनलाइन किया। इसी तरीके से हमने डिजिटल मीडिया विंग जो है वो क्रिएट किया। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो हमारे मिनिस्ट्री के अंदर जो है वो रिफॉर्म्स हैं। फिर मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन जो है बाद में वो हुकूमत के साथ साथ रियासत का मुकदमा भी जो है वो लड़ रही है। तो ये वो चीज़ें हैं जो उसके अंदर आ जाएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अपने डिपार्टमेंट में थी, एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग है, बाकी चीजें उन पे हम काम कर रहे हैं। तो वो कहते हैं बाद में पता चलेगा। डॉक्टर तारिक फजल साहब, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये T10 का, यानी कि 10 वजारतें जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है बाकी सबको, और 23 की लिस्ट है टॉप परफॉर्मेंस में से, अबव विद मिनिस्ट्रीज विद 80% एंड अबव परफॉर्मेंस स्कोर। 10 को अवार्ड मिल गया। आप लोगों के दौर में तो देखें मवासलात का उन्होंने कितना बता दिया। एक तो ज़्यादा सड़कें, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स की मंजूरी, और ऊपर से सस्ती। तो आपको जलन तो हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो आज आपने प्रोग्राम में बुलाया। नहीं, वो अपोजिशन पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं होती। कोई भी काम अगर अच्छा होगा तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। वेरी गुड। लेकिन जो प्रोजेक्ट्स और जिन सड़कों की ये तादाद बता रहे हैं और जो लंबाई ये बता रहे हैं, ये किसी और सियारे में अगर बनी है तो मेरे इल्म में तो कम अज़ कम नहीं है। मुल्क पाकिस्तान जो मेजर प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के अवाम जिनसे मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, जिन्हें पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, मिसाल के तौर पर मुल्तान सक्कर मोटरवे हमारे दौर में बनी। इस दौर में पहले जो मोटरवेज बनी है इस्लामाबाद लाहौर या इस्लामाबाद पेशावर, उनको तो छोड़ देना, M1 M2 की बात नहीं कर रहा, जो अभी हमारे पिछले 5 साल दौर में बनी। मुल्तान सक्खर, अच्छा जी, सॉरी, सक्खर मुल्तान, लाहौर मुल्तान, ये सारे मोटरवेज बनी हैं जी। उसके बाद देखें जनाब, हज़ारा मोटरवे, सियालकोट मोटरवे, गिलगित बल्तिस्तान के प्रोजेक्ट्स, गिलगित स्कर्दू रोड अभी उसका इफ्तिताह हुआ। ये नहीं, वो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको नज़र आते हैं। और हम जब बताते हैं कि इतने 1000 किलोमीटर रोड्स बनी है, तो साथ उनकी पूरी एक तादाद है जो लोगों को नज़र आती है। दूसरी बात, जो कीमत की बात की अभी मिनिस्टर साहब ने, हमारी 3 मोटरवे जो बनी है मेट्रो बस, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, अच्छा, इन तीनों की लागत अगर आप इकट्ठी भी कर लें तो पेशावर मेट्रो बस की लागत जो है वो इससे ज़्यादा है। अच्छा। और उसमें जो करप्शन हुई है उसके ऊपर इंक्वायरी पे स्टे लिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट से मौजूदा हुकूमत ने। अच्छा। जो साफ और शफाफ चली का नारा लगाते हैं। ठीक है जी। बाकी ये है कि जो अवार्ड देने की बात है, एक नाकाम तरीन हुकूमत, नाकाम तरीन वज़ीर आज़म, नाकाम तरीन वज़रा को अवार्ड किस चीज़ के दे रहा है, ये हमारी समझ से तो नहीं। देखें, एनसीओसी ने बड़ा अच्छा काम किया। ये मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन वो अलग बात है। थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम ये हो गया कि लोग कह रहे हैं कि जी वो गुर्बत मुकाओ था, उसके अंदर वो जो चूज़े दिए गए वो आधे मुर्गे निकल आए। अब उसमें मिनिस्ट्री का तो कोई कसूर नहीं है। अगर गुर्बत मुकाओ प्रोग्राम में आपके अंडे हैं, भैंसें बेचनी है, मुर्गियां हैं, कट्टे हैं, उससे जो पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा हुआ है वो आपको पता है। आपके बहुत सारे इदारे जो इन अदाद शुमार के लिए काम करते हैं, सर्वे करते हैं, कौमी इदारे, बैनुल-अक़वामी इदारे, वो आज आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में पिछले 3.5 साल में तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद लोग सतह गुर्बत से नीचे गए हैं। और वो सतह गुर्बत क्या होती है कि उन्हें 3 वक्त का खाना मुयसर नहीं है। मैं घर की बात नहीं कर रहा, मैं तालीम की बात नहीं कर रहा, मैं सेहत की सहूलियात की बात नहीं कर रहा। आप ये 10 3 वक्त की रोटी नहीं मिल रही वजारतों को, आपको कोई भी वजारत ऐसी नहीं लगती जिसको आपको लगता है कि उनको वो अवार्ड के काबिल है? मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, मवासलात, उन्होंने कुछ को किया होगा ना जो साहब, ऐसा तो नहीं है। मुझे अगर ये देखना हो ना कि आप कितने खुशहाल हैं, जी जी, मैं देखूंगा आप किस घर में रह रहे हैं, मैं देखूंगा आपके पास गाड़ी कौन सी है, मैं आपका लिबास देखूंगा, मैं देखूंगा आपके बच्चे किन तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं। ये ब्रॉडर पैरामीटर्स होते हैं, मोटी सी बात कर रहा हूँ। यही पैरामीटर्स आप पाकिस्तान की आवाम की देखें कि क्या लोग आज जो पिछले 5 साल में थे उससे लोग आज खुशहाल हैं? क्या जो ग्रॉसरीज एक किचन की 1 महीने में लोग
हमारे दौर में 8,000 की पूरी हो रही थी, आज वो 18,000 की हो गई है। महंगाई तो इंटरनेशनल फिनोमेना बन गया। इंटरनेशनल फिनोमेना नहीं है ये, मैं आपको बात कर रहा हूँ उन चीज़ों की जो आपकी अपनी चीज़ें हैं, जो आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं, गाड़ियाँ इंपोर्ट करते हैं, कोई और चीज़ इंपोर्ट करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ जो आपकी अपनी प्रोडक्ट्स हैं, जो कंट्रोल आपने अपनी हिकमत अमली से और आपने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट से करनी होती हैं, वो आपकी इंतजामिया सारी जो है वो आपकी बिल्कुल फ्लॉप हुई हुई है। आपका काम जो है वो नजर आता है कि आपको कल इमरान खान साहब ने कहा जी कि 5 साल दौर पंजाब का और आज का जो दौर है उसको कंपेयर कर लें। आप पंजाब में पूछें, आप किसी से, पंजाब में इस वक्त गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। आपके मौजूद है, आप कैसे आप लोग आराम से कह देते हैं गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट मौजूद है, डीसीज लग रहे हैं, उन पे पैसे ले रहे हैं। नंबर 1 वज़ीर आला अभी एक सर्वे के अंदर जनाब बुज़दार साहब आए हैं, उस्मान बुज़दार साहब। यार अब आप हंसे तो ना, मैं डॉक्टर साहब के बड़ी जाती हूं, जिधर कहीं किसी शरीफ आदमी की तारीफ हो रही है आप लोग आगे से उसका तमस्खुर उड़ाते हैं। लेकिन आप भी प्रोग्राम करें ना, लतीफे तो ना सुनाएं। हाँ, कमाल हो गया, मैंने सर्वे को कोट किया है, तो ऐसा बड़ी ज्यादती वाली बात है, यही होगा। नहीं, बड़ी ज्यादती बात, सर्वे आपके हक में आए वो ठीक है, अगर इन्हें दे हक ना आ जाए। कोई सर्वे का जिक्र नहीं किया, सर्वे होते हैं, वैलिड इदारे करते हैं, लेकिन मैं आपको जो 2-3 इंडिकेटर्स बताए हैं ये आलमी इदारे कर रहे हैं। अभी आप अगर करप्शन की रिपोर्ट देखेंगे तो वो हमने तो नहीं बनाई। नहीं, वो बाटी, लेकिन वो कैसे बनाई है, वो उसके ऊपर उस इदारे ने बनाई है जिसे पिछले हमारे 5 साल दौर में इमरान खान साहब बार-बार लहरा के कहते होते थे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि आपके सरबराह को इन्होंने भी तैनात किया। देखो उन्होंने मिनिस्टर साहब ने किया एंड करके कि मतलब उसी के बंदे को, उन्हीं के सरबराह को आपने एम्बेसडर बना दिया। अच्छा, उसका सरबराह जब हमारे खिलाफ रिपोर्ट देता था उस वक्त तो बढ़िया आपने एम्बेसडर बनाया ना, ये देखें हमारे खिलाफ जो थी ना, शरीफ डॉक्टर हैं, आज आपके खिलाफ रिपोर्ट आई है। अच्छा, जो खिलाफ आप कह रहे हैं जनाब के वो, अच्छा जो खिलाफ हो तो बड़े तोड़े को फालतू ब्रीफ केस हर बंदे, मैं आपको बताऊं शरीफ डॉक्टर हैं ना, उसको इनके सुधरने के चांस इसलिए नहीं है अच्छा कि जो शख्स गुनाह को गुनाह समझ के करे वो तौबा कर लेता है, ठीक, जो गुनाह को सवाब समझ के करे बिदती आदमी वो कभी तौबा नहीं करता। अच्छा, मुझे नाज बलोच साहब, ये सियासी बिदत में पड़े हुए हैं, मानने के लिए तैयार नहीं है। चले, मैं अब सिस्टम में कोई कमजोरी है, मैनेजमेंट कोई कमजोरी है, गवर्नेंस में कोई कमजोरी है, वो मानने के लिए तैयार नहीं। चले, वो माने ना माने, लेकिन नाज बलोच साहब आज तो तमाम वुज़रा गले में वो मेडल डाल के फिर रहे थे। भाई के लिए छोटी ट्रॉफी में लेने गया, दुकान बंद थी, मैं लेके आता। हम नाज बलोच साहब आप ले आई हैं हमारे भाई जनाब फरूख हबीब साहब के लिए कोई छोटी ट्रॉफी या कोई चीज़, वो अलग बात है। इनकी वजारत जो है वो अभी 23वें के अंदर भी नहीं है। वो कह रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं जो कि उनका डिविडेंड आगे आएगा, लेकिन देखिए NCOC ने काम किया, पावर्टी एलिवेशन ने काम किया, उनके साथ थोड़ा सा हैंड हो गया, लेकिन उसमें उनका कसूर नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब, दुनिया में बहुत सारे ममालिक जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं और जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो अपने मुल्क की तरक्की के लिए खिदमत करते हैं, और ख़िदमत करके जब वो कामयाबी पाते हैं तब भी हमने उनको तमगे देते नहीं देखा। अच्छा। यहाँ पे हाल ये है, यहाँ पे परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन ये है कि जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसके मुताबिक जो साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चलनी थी, उसकी हुकूमत आते ही करप्शन में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा है वो तो मिला हुआ है दारा, लेकिन अच्छा वो नून ने मिलाया हुआ है साथ। लेकिन साथ ही जब 4% महंगाई हम देखते हैं कि दुनिया भर में इंटरनेशनली पूरे ग्लोबली अगर हम जायजा लेते हैं तो 4% दुनिया में महंगाई बड़ी है एवरेज। ठीक है, अफगानिस्तान में 5%, बांग्लादेश में 6% महंगाई बढ़ी, लेकिन इनकी जो साफ चली और शफाफ चलनी थी उनके आते आते 13% पाकिस्तान में महंगाई, यानी कि खित्ते में नहीं पूरी दुनिया में महंगाई में सबसे आगे बड़ी स्पीड से इन्होंने भगाया है पाकिस्तान को। अब तमगों पे आ जाते हैं। अकबर बादशाह के 9 रतन थे, इनके माशाल्लाह 10 रतन है, और रतन 23 से 10 को अवार्ड मिला। जी, 10 को जो तमगे मिले हैं उन पे ज़रा कुछ थोड़ा सा तबसरा कर देते हैं। मुराद सईद साहब को तमगा मिला है पार्लियामेंट में गालम गलोच देने का, ऑपोजिशन को गालियां देने का और लान तान करने का, इस बात का उनको तमगा मिलना है। बगरना आप देखें ना कि अरबों रुपए के जो खसारे पोस्टल में हुए और जो टोल में इजाफा किया है एक आम आवाम के, यानी कि महंगाई भी उरूज पे, आवाम की इनकम यूं की तो। लेकिन आप लाहौर से इस्लामाबाद आते हैं तो जहां पहले 400 रुपए देते थे वो हुक्मरान चोर थे, आज 1000 रुपए देने पड़ते हैं इनको, तो उसके ऊपर इनको फन कारकर्दगी मिली है। वो कहते हैं इंटरनेशनल फिनोमेना है, ब्लूमबर्ग कह रहा है दुनिया के रिकॉर्ड टूटे। मैं इस पे बात कर लूं,
मैं वो जो जरा बात टॉल में मुकम्मल कर इजाफा लूं। है, वो जो माहिदा हुआ है, मैं जरा वो बात जो कर जब सड़क बनाई गई थी अच्छा, उसका आजकल- हिस्सा है कि सालाना वैसे मेरी इतने बात- फीसद जो है वो उसके अंदर इजाफा हो। अच्छा मेरी बात हमारा सुनिए कोई ना, रोल नहीं। वैसे आजकल मैं मजीद अवाम की इंफॉर्मेशन में इजाफा करती चलूँ कि 2 दिन से हम चाइनीज मॉडल पे चल रहे हैं, क्योंकि ये हुकूमत हर महीने तय करती है, कभी मलेशियन मॉडल पे फाइनेंस मीशत चलती है हमारी, जिसको ये मुआशियात कहते हैं या पता नहीं क्या कहते हैं, फिर मजाक दूसरों को बैठकर उड़ा रहे होते हैं। मतलब वजीर आजम जो है उनको मौका नहीं मिलता तो वो फौरन पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के ऊपर मजाक उड़ाना, उनके उर्दू बोलने का मजाक उड़ाना। आप अपनी तो सही कर लें पहले उर्दू, कहते हैं, वो थोड़ा ठीक है, pronunciation का आप issue है। जो भी कह दें वो इजाजत है, आप बैठ के दूसरों पे अपनी कारकर्दगी पे बात करें। फिर आप आइए यहाँ पे पावर्टी एलिवेशन, ये तो गुर्बत मुकाओ होता है मेरा ख्याल है, पावर्टी एलिवेशन गुर्बत मुकाओ इन्होंने गरीब मुकाओ किया है, ये गरीब मुकाओ एहसास कार्ड पॉलिसी दिया इन्होंने की है। वो हेल्थ कार्ड, वो तो एहसास अभी प्रोग्राम, आपने राशन माशाल्लाह कार्ड। अभी आपने बताया है ना कि जिस तरह वो चूजों और मुर्गे वाला चक्कर जो हुआ है, अब उसमें उसके ऊपर डॉक्टर नहीं, सानिया उसमें निश्चर भी साहब का उनका क्या कसूर है? नहीं, नहीं, मुर्गियों वो वो भी चूजे opposition मुर्गे का- बन गए, तो उसका क्या वो हो भी सकता है? ऑपोजिशन का कसूर है। अच्छा, फिर आप ह्यूमन राइट्स के ऊपर आ जाएं। दुनिया में देखिए पावर्टी एलिवेशन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, वो तो 1 करोड़ कह रहे हैं ना, 1 करोड़ से ज्यादा लगभग 2 करोड़ के करीब लोग जो है वो मजीद सफाए गुर्बत से नीचे चले गए। अच्छा, फिर आप आ जाएं ह्यूमन राइट्स पे। ह्यूमन राइट्स पे तो तमगा बनता था भाई, बिल्कुल बनता था। रिंग रोड वाला वाकया हुआ, कसूर खातून का था, ह्यूमन राइट्स को जरूर मिलना चाहिए तमगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो 22 लोग मरी में जिनकी जानें चली गई, वो इंसान नहीं थे, उनकी अपनी गलती थी, और हुकूमत को तो तमगा देने हैं। वो तो अपनी वजारतों को बजाय इसके कि वो अपनी मिनिस्ट्रीज के ऊपर थोड़ी गौर करें, उनको तंबी करें कि भाई आप कुछ काम करें, सारे सो रहे हैं, सब के सब जो है ये पार्लियामेंट में भी सो रहे होते हैं और उनके अच्छा चले वो आपने जारी बात है ऑपोजिशन अच्छा, फूड सिक्योरिटी मेरी बात सुने, आप किसी वजारत से आप खुश नहीं है, आवाम किसी वजारत से तो खुश है। देखिए असद उमर साहब ने कोई प्लानिंग की होगी, कोई मवासलात ने सड़कें बनाई हो, और किसी ने तो काम अच्छा, किया मैं ना आपको बता पाकिस्तान रही में। काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। जो फूड सिक्योरिटी पे इन्होंने तमगा दिया है ना, उस पे काम हुआ है। उस पे जो चीनी का स्कैम हुआ वो हुआ है, उस पे चीनी चोरी हुई, उसमें ये काम हुआ है कि जो फर्टिलाइजर और खाद है ना मेरे भाई जी, खाद की जो बोरी हाँ, है वो किसान बेचारा ढूंढ रहा है। 1700 रुपए की जो खाद है ना, हाँ, वो भी ब्लैक हो रही है। वो खाद ब्लैक में 2500 रुपए की मिल रही है किसान को, और फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगले साल हम जो सब्सिडी देते थे किसान को वो भी खत्म करेंगे, क्योंकि हम माफिया को तो कंट्रोल कर नहीं सकते। वो तो खुसरो बख्तियार जैसे लोग साथ बैठे हुए हैं जो चीनी चोरी में भी जिनके भाइयों के नाम आते हैं, चलिए आपने कह दिया ये उनको तमगा दिया जाता है। ऑपोजिशन और हुकूमत से खुश नहीं है। T10 हमारे सामने आ गया, एक ब्रेक लेते हैं। हमने अवाम से पूछा है, लेकिन अवाम ने अपोजिशन के बारे में क्या कहा है वो बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं 14-18 पता नहीं कितने तबक रोशन हो जाएंगे अपोजिशन के। जरा सुनिए ब्रेक के बाद बस आते हैं। आप हुकूमत की जानिब से देखें, मोअज़्ज़ज़ वज़रा, चोर डाकू डकैत ये हो गए, पैसे खा गए, लूट के खा गए, ये हो गया। आपको एक दिन में 2-2 3-3 मोअज़्ज़ज़ वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते नजर आएंगे, ख़ास तौर पर के लिए कैसे शहबाज शरीफ साहब ने ये किया, नवाज शरीफ साहब ने ये किया। उसी दौरान आप अगर अपोजिशन को देखेंगे तो कहेंगे हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, तहरीक अदम एतमाद के लिए बड़ा मौजू वक्त है और आइनी तरीके से इस हुकूमत को निकालना है। अवाम के पास हम सवाल ले गए और अवाम से पूछा कि ये अपोजिशन हुकूमत को निकाल सकती है तहरीक अदम एतमाद से इस तरीके से? अवाम क्या कहते हैं ज़रा सुनिए। अदम एतमाद होना चाहिए और उनका ये हक है। इमरान खान को फ़ौरन इस्तीफ़ा देना चाहिए, जो उसने गरीब लोगों से वादे किए, गरीब को पीसा, गरीब को साथ धोखा किया गया। काफ़ी मुश्किल है क्योंकि पिछले दौर में भी ये काफ़ी कोशिश कर चुके हैं 3-4 साल से, लेकिन ये फेल हो रहे हैं। इमरान खान काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो चाहे सेनेट हो चाहे टोटल हो, क्योंकि लास्ट टाइम इमरान खान काफ़ी बजट भी रिलीज़ करने हैं, क्योंकि लास्ट बजट रहता है उनका, तो अभी तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है। किस मुँह से लेके आएंगे? पीपल पार्टी और नून लीग के पास कौन सा ऐसी चीज़ है कि वो इमरान खान के खिलाफ जाएंगे, जबकि उन्होंने खुद भी वही काम किए जो आज इमरान खान कर रहा है। ये 5 साल पूरे करेगी और इसे करने चाहिए, और उनको भी चाहिए कि आप अपने वारे का इंतजार करें। नहीं जी, बिल्कुल नहीं गिरा सकते, क्योंकि इसका आपस में जोड़ नहीं है। जब आपस में इनके इत्तेफाक नहीं है तो क्या इसको गवर्नमेंट गिराएगी? कई बार ये कोशिश कर चुके हैं, और अगर यह तरीके में एतमाद नहीं लाएंगे और लाएंगे भी तो नाकाम होगी मेरे ख्याल में। बेशक नवाज शरीफ, नून लीग वाला, पीपल वाला, जमात इस्लामी वाले सारे इकट्ठा हो जाए, कोई भी नहीं गिरा सकते इंशाल्लाह, और अगला साल भी फिर भी इंशाल्लाह उसका है। अगर जमहूरियत आ जाए तो इसका गिराना बहुत ही आसान। अगर जमहूरियत नहीं है तो
इसका गिराना 15 साल बाद भी मुश्किल है। ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है क्योंकि बड़े बड़े मगरमच्छों को गिराया है, तो ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि अपोजिशन जो है बड़े मजबूत है, लोग उसको साथ खड़ा है। ये कभी भी नहीं हटा पाएंगे, एक ईमानदार शख्स को कैसे हटा सकते? वो ना चोर है, ना डकैत है, ना ही कुछ और है, वो एक ईमानदार शख्स है और अदम एतमाद कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। मैं ये समझता हूँ कि अभी तक जो है ना इनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, एक दफ़ा भी, 2 दफ़ा पहले भी इन्होंने ट्राई किया, लॉन्ग मार्च किया, मौलाना साहब ने भी किया है। इनको सिर्फ येलो सिग्नल मिलता है और ये चल पड़ते हैं, हालांकि येलो सिग्नल पे वेट करते हैं क्योंकि ये येलो सिग्नल पे वापस रेड पे डाल देते हैं जो इनके आशीर्वाद, जिनका हाथ है इनके सर पे। दोवें रल गए तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल इस को जान छुड़वा लो। अगर ये दोनों मिल जाते हैं, मुखलस हो गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मुखलस हो गए, अदम एतमाद लाती है, तो इंशाअल्लाह इमरान खान कल का सूरज नहीं देखेगा। अब इसके अंदर एक सेंटिमेंट आपको मिलता है फारूक साहब। अब जारी बात है, एक सैंपल साइज होता है, लेकिन सिग्नल कोई नहीं। वो एक साहब थे, उन्होंने कहा जी कि येलो सिग्नल पे दौड़ पड़ते हैं, इनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला हुआ। देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर मामला क्या है? मामला ये है कि अपोजिशन तो अपोजिशन को गिराने के ऊपर लगी हुई है ना। कितनी बार इन्होंने जो है वो मुलाकातें की, एक दूसरे के बारे में कहते क्या थे ना, मतलब कि सड़कों पे घसीटना है, पेट फाड़ के जो है वो दौलत बाहर निकालनी, कहते हैं, सुन लेना, कहते हैं अभी भी कहते हैं, पेट फाड़ के दौलत निकालनी है बाहर। अब जो है वो पेटों में दौलत भरी जा रही है, अब उस दौलत को बचाया जा रहा है, अब उस दौलत को जो है वो बचाया जा रहा है। मामला क्या है? मामला ये है कि ये एक दूसरे को सिलेक्टेड समझते हैं, ये एक दूसरे को कहते हैं कि ये सिलेक्ट ना हो जाए। फिक्र किस चीज की है? वो यही कहा था ना, लाहौर का खानदान सिलेक्ट हुआ करता है। मरियम ने कहा कि नया सिलेक्टेड तैयार हो रहा है, जिसके ऊपर जो है वो रास्ते जुदा जुदा हो गए। ना नवाज शरीफ पाकिस्तान आए, ना इस्तीफे आए, ना अदम एतमाद आई। ये सब कहानियां अदम एतमाद तो अब आ रही है, वो कहते हैं नंबर पूरे हो रहे हैं, आपके लोग इनसे राब्ते में हैं। सुन लो ना, वो कहने ना, वो जो कहते हैं ना कि आ रही, उसने कभी नहीं आना होता, जिसने आना होता है वो आ जाता होता है। अच्छा, मतलब जिस मामला ये पहले हो जाए वो नहीं आती। नहीं, इन्होंने कई अनाउंसमेंट करके वापस ली है। देखे ना, इन्होंने तो इस्तीफे दे दिए थे ना, पार्टी की आदत को पहुंचा दिए थे। वो इस्तीफे आज तक स्पीकर चैम्बर में क्यों नहीं गए? वो 2 बदकिस्मत इस्तीफे जो स्पीकर के पास पहुंच गए थे, वो बाद में तरलो मिन्नतों को अपना हाथ जोड़ के जो है वो वापस लेने पड़े कि वो इस्तीफे कहीं मंजूर ना, भाईजान कोई नहीं देता, तो फिर बात ना करें। बात तो आपने भी की थी। नहीं, कवर ना करें आप उस बात को। अच्छा। आप उनके इस्तीफे ना लें, हमारे ये इस्तीफे मंजूर कर लेते, हमारे स्पीकर ऑफिस में तो पहुंच गए थे, इनके तो स्पीकर ऑफिस में नहीं पहुंचे। ठीक है, फिर सुने इसके अलावा मामला इनके, हाँ ये है इशू, क्या है इनको? इशू इनको ये है, इनको नजर आ रही है काले बकरे को कुर्बानी से पहले छुरियां नजर आती हैं। इनको ये नजर आ रहा है कि ना पापड़ वाला, ना फलूदे वाला, ना मकसूद चपड़ासी, ना मसरूर अनवर वाले केसों के अंदर इन्होंने बचना कोई नहीं है। शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केस हुआ हुआ है, 16 अरब रुपए के FIA का केस है, 10,000 मैं जरा FIA के केस की बात कर रहा हूँ, सुन ले जरा। 16 अरब रुपया 10-10 हज़ार रुपए चाय पिलाने वाले मुलाजिमीन के अकाउंट में आ जाता है। ये मकसूद चपड़ासी का, तारिक फजल चौधरी साहब बैठे हैं ना, ये मुझे बता दें ये मकसूद चपड़ासी कौन है जिसके अकाउंट में 4 अरब आया? एक मिनट सुन ले, ये मसरूर अनवर कौन है जो शहबाज शरीफ के जाती अकाउंट में, छोटो कुछ शहबाज शरीफ कौन है जो मसरूर अनवर उनके अकाउंट में HBL न्यू मुस्लिम टाउन के अकाउंट में 2008 से आपके सारे 2017 में पैसे जमा कराता रहा। मैं कह रहा हूं मनी लॉन्ड्रिंग में साबित करना होता है कि वो 4 अरब अदालत में होगा ना, क्या पैसा है। देखें FIA ने चालान बनाया ना, उनका जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है 1947 का, उसके मुताबिक ये साबित होना है, ये ओनस इनके ऊपर है। ये पैसे जो इनके अकाउंट के मुलाजमीन के अकाउंट्स में आते रहे हैं और बाद में इनके पर्सनल अकाउंटों में जाते रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर इनको चार्ज करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग में चार्ज नहीं होती। सुन ले। इसके अलावा मुझे आज ये बता दें, ये सलमान शहबाज मुल्क में क्यों नहीं आते? उनको तो कोई बीमारी नहीं है ना, ठीक है, हमने नहीं सुना, अल्लाह करे ना भी रहे, उनको कोई बीमारी भी ना हो, सेहतमंद रहे, वो पाकिस्तान क्यों नहीं आते? क्यों इश्तिहारी डिक्लेयर कहते हैं आप इंतकाम का निशाना बनाएंगे? नहीं, इंतकाम का रिग्ड किस्म के केसेस चला रहे हैं, इंतकाम का निशाना बनाएंगे। मुझे आप ये बताएं, जब शहबाज शरीफ से पूछो पैसे कहां से आए, हमजा से पूछो कहां से आए, वो कहते हैं सलमान शहबाज। अच्छा लेट मी आस्क, नहीं सलमान शहबाज पूछने देना, सलमान शहबाज से भाईजान इतना मेरी बात, वो लंदन बैठे हैं। चौधरी साहब पापड़ वाले का जवाब दे दें, वो जो भी चपड़ासी करी, ये बार-बार रोज आके रोज उनके नाम सुनाते हैं, अब तो ख्वाब में भी वही है। कौन है मकसूद चपड़ासी? मकसूद केड़ा जे फलाना मसरूर अनवर कौन है? मैं बताता हूं, मकसूद को मैं जानता हूं।
दूसरी बात मुझे बताएं कि रोज आप एक ही कहानियां सुन के तंग नहीं आते? नहीं नहीं नहीं, ये हकीकत है। वो बोल बोल के नहीं आते, मैं सुन के कैसे ये ड्रामे रोज की यही बातें हैं। 1960, 1965, 1980, 1990, यार को खौफ खुदा करे, ग्रो अप प्लीज, बड़े हो जाए। चले मकसूद आज की बात करें, वो मुझे वाकया याद आ गया कॉलेज का। वो एक शख्स अपने कॉलेज में गया, मैनू चपड़ासी दा दसो मकसूद मैं बिल्कुल बता रहा हूं, मैं कह, मैं जानता हूं उसे। आप वाकया सुना दे, मैं सारा वाकया रेवलेशन हो रही है, सारी रात में हीर रांझा सुनता रहूंगा, मुझे सिर्फ मकसूद चपड़ासी का सेम ओल्ड क्लासरूम, सेम ओल्ड कैंटीन, सेम ओल्ड गेट, सेम ओल्ड लाइब्रेरी। वहां एक लड़का और लड़की बैठे स्टडी कर रहे थे। कहता है सेम ओल्ड रोमांस। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं। कहता है सेम ओल्ड एक्सक्यूजेस। यार कोई कहानियां ये कर करके थकते नहीं है ना, आप सुनते हुए थकते हैं ना, ये बोलते हुए थकते हैं। मैं कहता हूँ अवाम थक गए हैं। मकसूद कौन है? मकसूद चपड़ासी की बात कर रहे हैं। हाँ जी। वो इमरान खान साहब जो क्लर्क है ना, जिसके अकाउंट में अरबों रुपए बाहर से इमरान खान साहब ने मंगाए हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट दी है, उसकी खाला का बेटा है। जी हाँ, ये दोनों रिश्तेदार हैं आपस में। चले अरबों रुपया इनका हिसाब, मकसूद का हिसाब आप कर लें, सुन लेना, मिस्टर साहब सुन लेना। आपने अरबों रुपया आपने पूरी ट्रेन चलाई है ना, अरबों रुपया ला के दिखा दे मेरे पास मकसूद चपड़ासी के अकाउंट का रिकॉर्ड चलाई है ना आपने। आप जरा मेरी बात भी सुने ना तामल से। आप मकसूद का ट्रायल कर लें, आपकी हुकूमत है। कुछ दिनों बाद आपका ट्रायल हम करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब के जो अकाउंट है ना अरबों के बाहर से, जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 26 अकाउंट आपने छुपाए हैं, आपका अपना स्टेट बैंक, आपकी गवर्नमेंट में आपको कह रहा है कि आप लोगों ने झूठ बोला है, गलत बयानी किया, उसका हिसाब फिर हम करेंगे और कौम को बताएंगे कि ये पैसे किधर से आए और क्या हुआ। वही करना है इनके साथ। सुने एक मिनट, सुन लेना, सुन लेना। कौन है? बड़ा मशहूर मकसूद चपड़ासी। इनका यार नवे नाम कर दो, याद भी नहीं रहता। बता दिया ना मैंने बता दिया। मसरूर दा दस दो जी, वो किसका रिश्तेदार है? जो कैश बात पैसे ये जमा कराता है, बात ये है कि ये मसरूर अनवर हमारे भाई का मखसूस तकिया कलाम है। सुन ले मेरी भी सुन ले, मेरी भी सुन ले, मेरी भी सुन ले ना। गुजारिश ये है, सुन लेना, वही बता रहा हूँ ना। वो शख्स बैठा हुआ चेयरमैन नैब है ना, आप कोई प्रोसिक्यूटर है नैब के। ये हम आपको बताएंगे अदालत में कि मसरूर कौन है, नहीं बताते चौधरी साहब, तुसी नहीं दसते। अगर उसने कुछ गलत किया है, जो इल्जाम पीपल्स पार्टी पे थे, वो जनाब वो कुल्फी वाला है, वो फलूदे वाला है, वो जो निसार साहब के वक्त में बने थे केसेस। यार उसमें से साबित आपने क्या किया है? जो चेयरमैन नायब साहब कहते हैं जनाब कि हमने इतने अरब रुपए हमने बरामद किए हैं, ठीक है, बताएं ना कितने सियासतदानों से लिए, कितने हमने चले, ठीक है, ये बताएं। जितने आपने झूठ बोले, ये चले, ये तो होगी ना अपनी आपकी पाकिस्तान, ठीक है। ये तो सलमान शहबाज के मुल्क से बाहर हैं वो नेशनल, तो दस दे नहीं ना। आपने अभी ये नेशनल क्राइम एजेंसी जी उसकी बात की, नेशनल क्राइम एजेंसी की। शहबाज शरीफ के खिलाफ कितने आपने इल्जाम लगाए? उनके अकाउंट वहां मुंजमद हुए, उनके वकील के जो अकाउंट थे लंदन में वो भी मुंजमद हुए। उसके बाद कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं मिली, वहां पे तो कोई किसी का असर नहीं है। ये कहते हैं तो कोई उसके अंदर वो फेक ट्रांसफर्स लिखा हुआ है केसेस का ना। अगर आप देखें तो उन्होंने नहीं कर सके। जो ARU का लेटर था उसके अंदर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान से दुबई और दुबई से इंग्लैंड गए हैं पैसे थ्रू फेक ट्रांसफर्स, और ये खत NCA को ARU ने भेजा है, जिसके नतीजे में NCA ने फिर रिक्वेस्ट की थी कि ये अकाउंट फ्रीज करें, हमने चेक करने हैं। एसेट रिकवरी यूनिट जिसे शहजाद अकबर साहब हेड कर रहे थे, उसने ये सारे इल्जामात लगाए शहबाज शरीफ साहब पे, लिखा हुआ है, और उसके बाद वो इल्जाम साबित नहीं कर सके। लेकिन ये कहते हैं वो केस और है, वो केस और था। ये तो यही कहेंगे ना जी, 16 अरब का केस। दूसरी बात ये है, ठीक है, एक ब्रेक ले लूं मैं जरा, भाईजान मेरी बहन इंतजार कर रही है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के ड्राइवर के अकाउंट में क्यों नहीं 2 अरब निकलता? ये सलमान शहबाज शरीफ के भाई जी आप साबित करें ना यार, आप साबित करें। भाई रिकॉर्ड है, वो कहते हैं रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शन, इसको जुटला ही नहीं सकते। मेरे ड्राइवर के अकाउंट में अरब रुपए निकलेगा तो मैं जस्टिफाई करूंगा, साबित करें आपके अकाउंट में नहीं निकल सकता, इस कैमरामैन के अकाउंट में नहीं निकल सकता, चले इतने मुनीफ के अकाउंट से नहीं निकल सकता यार। आप इनका शहबाज शरीफ से कोई ताल्लुक नहीं है भाईजान, इतने बड़े-बड़े अरबों का जिक्र ना करें, दिल को कुछ होता है, गरीब आदमी है, सिफर भी नहीं समझ आ रही भाई, ये चला टॉक शोज की जीनत है सारे। नहीं ठीक है, मैं वापस आ रहा हूं, हमारी बहन इंतजार करिए, नाज बलोच साहब, उनका मौकफ लेके हमारे साथ रहिए। नाज बलोच साहब, सवाल वही है, आज तो बिलावल साहब ने भी कहा, ये कहते थे रोक सके तो रोक लो, रोक सको तो रोक लो, तो आप बिलावल साहब कह रहे हैं पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, वो भी मंसूर पापड़ वाला और वो भी फरूख हबीब साहब कह रहे हैं, उनके जवाब आप लोग नहीं देते। क्या तो बताइए ना, पापड़ वाले का क्या ताल्लुक है आपकी क़यादत से? देखिए बात यह है कि ये जो PTI
को हुकूमत का इतना शौक़ था करने का, जिस पे धरने भी डाले और बहुत बड़ी एक लंबी चौड़ी इनकी जदोजहद थी कि हम आएंगे तो हम करप्शन का ख़ात्मा करेंगे। ये इस वक्त जितनी भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं ना, इन तमाम इल्ज़ामात पे कम से कम जो हमारे पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं वो तमाम इल्ज़ामात पे हम बाइज़्ज़त तौर पे अदालतों से हमें जो है हम बरी हुए हैं। अदालतों ने जो है फैसले किए हैं, तो अदालतों ने बहुत से केसेस के ऊपर जनाब इनके कई सारे केसेस थे जिनको रद्द किया गया। अभी तो केस चल जी, लेकिन बात यह कि तो वो तो है, वो तो देखें ना, ये तो एक ऐसा पहिया है जो कि आज ये दूसरों के ऊपर कर रहे हैं, कल इनकी बारी आएगी इनके ऊपर ये कह दें कि ये पापड़ वाला, ये फलाना फलूदे वाला, इसका हमारे से ताल्लुक नहीं है। ये बताएं ना, ये ताल्लुक को प्रूव करें और ये बताएं कि जी ये करप्शन हुई है, इसके ऊपर बराए रास्त किसका ताल्लुक है। इल्जाम लगाने के इल्जामों के ऊपर हमारे पास वक्त नहीं है कि हम इनके इल्जामात के, झूठे इल्जामात के जवाब देंगे। ये हमें बताएं कि बिलियन ट्री सुनामी, चीनी चोरी, पेट्रोल की कीमतों में अरबों रुपए का जो आवाम की जेबों से जो डाका डाला गया, उन तमाम चीजों समेत दवाओं की कीमतों में जो करप्शन की गई, इन तमाम चीजों का हिसाब कौन देगा। इनसे पूछे कि बिलियन ट्री आपने अपना जवाब नहीं देना, आपने इनसे कहना ये फलाने का जवाब देखिए, असूल तो यही है, असूल तो यही है। असूल ये नहीं है आपसे सवाल पूछे, आप अपने का जवाब दें, जवाब दे के फिर आप इनसे सवाल पूछें। हम तो मुनीब अदालतों में फेस कर रहे हैं तमाम ट्रायल्स को, हम मुल्क में ही बैठे हैं, हमारी लीडरशिप हो या हमारे आप लोग ना बड़ा दबा के कहते हैं ताकि मुस्लिम लीग नून को चुटकी काटते हैं, अदालतों में जाके हर चीज को हम फेस कर रहे हैं और हमें बिल्कुल अपनी अदालतों के ऊपर एतमाद है, यकीन है, भरोसा है कि हमें वहां से इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान में मौजूद है, कहीं गए नहीं हैं। लेकिन मैं एक बात करती हूँ मुनीब, ये जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई जी। और उसके मुताबिक कौन सा एक इदारा है, कौन सी एक वजारत है जिसके अंदर बेज़ाब्तगियां, इरेगुलरिटीज नहीं हुई है, तो आप मुझे फिर बताइए कि फिर ये जो इनका जी सिर्फ 20 अरब रुपया नैब ने गंदम चोरी का पकड़ के सिंध से जो चूहे खा गए थे वो रिकवर किया। अपना जवाब क्यों नहीं देना? मतलब एक फर्क साहब आपने इन पे इल्जाम लगाया है, उन्होंने आप पे लगाया है। 20 अरब रुपया रोजाना आते हैं टीवी पे, जो चोरी हुआ होगा गंदम में, जिसको चूहे खा गए थे, पे आके कहते हैं आईएमएफ ने कहा है हर महीने पेट्रोल की कीमत में इजाफा करो। फाइनेंस मिनिस्टर रोजाना टीवी पे आके हमें ये कह के जाते हैं कि जी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करो, फिर आके कहते हैं जी अभी आज आईएमएफ ने कह दिया कि किसान को सब्सिडी ना दो। तो इनके पास है क्या आवाम के लिए? ये किस मुंह से बात करते हैं? जवाब आपने भी नहीं दिया, चौधरी साहब ने तो रिश्तेदारी बता दी है वो उस क्लर्क के साथ। मैंने तो आपको जवाब दिया कि हम तमाम चीजों को फेस कर रहे हैं। आप बताएं वो कहते हैं कि पापड़ वाला कौन है जहां मसरूर अनवर है, और आपने बता दिया, आप भी बताएं पापड़ वाला कौन है। जो ये चपरासी कर रहे हैं, ओमनी ग्रुप कौन है? ओमनी ग्रुप, हाँ वो कहते हैं कौन है जो ये, मेरी बात सुने, और जो ये चपरासी कर रहे हैं, तो मुझे याद है वजीर आजम एक दफा किसी को कहा करते थे कि मैं चपरासी भी ना बनाऊं और उनको वजीर बना यार नए नाम ना लिया करें कभी, इतने बड़े बड़े अमाउंट्स का आप जिक्र करते हैं, अभी बंदा परेशान हो जाता है। बहरहाल जी इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम है, बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। अभी अब हल्फ लेना चाह रहे हैं अपनी उस सीट का, उस पर डेवलपमेंट होंगे, हम आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम देखा आपने, फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफिज़।